अभी से चंद मिनट पहले जो ईरान का स्टेट टेलीविजन है, स्टेट टेलीविजन, वहां पर इजराइल ने अटैक किया। माय गॉड! ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी मिसाइल दाग दिया। बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल की खातून एंकर सहर इमामी सीट छोड़कर उठ गईं। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو ये खातून है जो ईरान के स्टेट मीडिया पे प्रोग्राम कर रही थी न्यूज़। अब जब मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ तो इस वक्त कुछ देर पहले तेहरान में इसराइल ने जो ईरानी टीवी है उसके ऊपर हमला किया है। स्टूडियोज में धुआं भर गया है। खातून एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। धमाका होता है बिल्डिंग में, पीछे पड़खच्चे उड़ते नजर आते हैं बिल्डिंग के। अंदाजा लगा लें, क्या ये जंग आपके टेलीविजन के साथ हो रही है? ईरान इजराइल जंग के असरात बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। स्पेशली बलूचिस्तान में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं। अब ये सिर्फ इसराइल और ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यानी स्टेट टेलीविजन के ऊपर इसने टारगेट किया है और वहां पर एक नौजवान खातून बैठकर कह रही थी कि ये नाजायज रियासत है, बेगैरत रियासत है और ये घटिया मुल्क है और इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इसराइल ने धमकी दी है कि ईरानी सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाला है, इस इलाके से लोग निकल जाएं। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। चुन चुन के एक एक को टारगेट किया जा रहा है और जो कहता है ये कि ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा या हमला नहीं करेगा, बिल्कुल गलत फहमी में है। ईरान के बाद ये मेरी बात सुने, ये हाथ जोड़ जोड़ के कब तक उनके आगे बैठे रहेंगे? उनका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको तो देखें अब सामने। जय हिंद। तो दोस्तों, इजराइल ने ईरान के ऊपर लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर मिसाइल दाग दी, जिसको देखने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड और पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से घमासान मच चुका है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, फिर बात करेंगे इस मामले के बारे में। चलिए, चंद मिनट पहले जब यह वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह वीडियो आपने देखी है, अभी से चंद मिनट पहले जो ईरान का स्टेट टेलीविजन है, स्टेट टेलीविजन, वहां पर इजराइल ने अटैक किया है। अंदाजा लगा लें, क्या ये जंग आपके टेलीविजन के साथ हो रही है? यानी स्टेट टेलीविजन के ऊपर इसने टारगेट किया है और वहां पर एक नौजवान खातून बैठकर कह रही थी कि ये नाजायज रियासत है, बेगैरत रियासत है और ये घटिया मुल्क है और इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये वो लड़की है, ये वो खातून है, ये एंकर है, जर्नलिस्ट है ईरानी। अच्छा, धमाका हो जाता है। धमाके के बाद यानी कोई भी आपके साथ अगर मिसाइल लगी और पूरी बिल्डिंग गिर जाए तो पहला रवैया आपका क्या होगा? आप कांप उठेंगे, आप चीख उठेंगे। एग्जैक्टली आधे घंटे के अंदर आधा घंटा नहीं लगा, ये वो लड़की है जो दोबारा से आकर दूसरे टीवी चैनल के ऊपर आकर लाइव बैठी हुई है और लाइव बैठकर ये कह रही कि नाजायज रियासत है, ये 2 नंबर रियासत है और हम इसे किसी भी तौर पर नहीं छोड़ेंगे। ये रवैया है ईरानियों का। दिस इज हाउ ईरान बिहेव कर रहा है। ये डीएनए है ईरान का। लेकिन ये बात समझे, दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता है। बहुत सारे ममालिक की अपनी कुछ नॉर्म्स होती हैं, अपना लाइफस्टाइल होता है, उनका सोचने का तरीका बहुत ज्यादा अलग होता है। यह पहली दफा है कि इजराइल की एक ऐसे मुल्क के साथ तप्पड़ पड़ा है, ऐसे मुल्क के साथ इसने आकर मत्था लगाया है कि जिसके लिए हार कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी उसके लिए वाहिद ऑप्शन यह है कि फाइट 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 एंड फाइट, दैट्स इट। लड़ना है और फिर लड़ते चले जाना है। यानी इससे पहले अगर आप देखें तो अमेरिका ने ये जायका चखा हुआ है, अमेरिका ने ये देख चखी हुई है। मुस्लिम ममालिक के अंदर गया, वियतनाम में गया, फिर कोरिया में गया, फिर अफगानिस्तान के अंदर आया, 20 सालों तक पत्थर कूटता रहा, 20 सालों तक। ये टेस्ट अमेरिका ने चखा हुआ, इजराइल पहली दफा ये चख रहा है। उसे पहली दफा ये म्यूजिक फेस हो रहा है कि जनाब एक ऐसी कौम के साथ वो लड़ा है, एक ऐसे मुल्क के साथ, एक ऐसी स्टेट के साथ कन्फ्रंटेशन वो कर रहा है कि ये ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये चलता रहेगा। होगा कि कैसे इजराइल के विमान अभी सेंट्रल ईरान में उन्होंने एक तरह से बमबारी चालू कर दी है और उन्होंने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 3 है, वहां पे मोस्ट ऑफ द जो सैन्य जो फैसिलिटीज है, डिफेंस फैसिलिटीज है, वो वहां पे एक तरह से वो जितने भी इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंस्टॉलेशन, इट इज देयर इन डिस्ट्रिक्ट 3। उधर के रेसिडेंट्स को बोल दिया है प्लीज इवैक्यूएट द एरिया। इतनी बात कर दी है। देखिए, इजराइल इज गिविंग अ वार्निंग इन एडवांस टू द इरानियन सिटीजन, आप उस एरिया को वेकेट कर दीजिए, हम बमबारी करने वाले हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ईरानियन जो स्टेट टीवी ब्रॉडकास्टिंग है उसके ऊपर वो बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा दी है। एक तरह से आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सेकंड लेवल लीडरशिप है जो खमेनी के साथ रहती थी, उनकी एडवाइजरी बोर्ड,
वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। खमेनी खुद बंकर में जाके छुप गया है और एक तरह से आपने देखा है कि कैसे लोग तेहरान से भाग रहे हैं। इजराइल मतलब ईरान छोड़ के भाग रहे हैं, वो कहीं भी जाने को तैयार है पर तेहरान में नहीं रहने को तैयार है। ऐसी हालत हो चुकी है। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। कल किस हिसाब से आपने देखा कि सीवरेज लाइन को ब्लास्ट कर दिया था और जिस हिसाब से पानी बह रहा था, तो एक तरह से ईरान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो सारी जो फैसिलिटीज है एक तरह से चरमरा गई है। ऑयल रिग्स को टारगेट किया गया है। और एक तरह से जितने भी उनके जो टैंकर्स हैं, जितने भी आप उनको देख लीजिए, जो उनकी बिल्डिंग्स है, इंस्टॉलेशंस है, एवरीथिंग हैज बीन टारगेटेड। ऐसी हालत है कि बहुत सारे इरानियन ऑफिशियल्स रशिया जाके छुप रहे हैं। और कल आपको मालूम है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में बात हुई थी। पुतिन ने तो बोल भी दिया है खमेनी को कि देयर इज अ रेजिम चेंज पॉसिबिलिटी। आप बोलो तो मैं बीच में आके आप दोनों के बीच में सुलह करा दूंगा, ईरान और इसराइल के बीच में, और आपका जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है मैं अपने पास रख लूंगा, आप टेंशन मत लो। यहां तक बोल दिया है। और आज जिस हिसाब से बॉम्बिंग हुई है ईरान में, वहां पे कैजुअलिटीज बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि ईरान हैज ऑफर्ड मीडिएशन, मतलब उन्होंने बोला है कतर को, सऊदी अरेबिया को, ओमान को कि दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रेसफुल एग्जिट। ग्रेसफुल एग्जिट आप सोच लीजिए, और वो तैयार है पीस टॉक्स के लिए बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल। अभी थोड़ी देर पहले आपको मालूम होगा कि इन्होंने तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया था और अमेरिका के बहुत सारे जो टैंकर्स रिफ्यूल्स हैं वो एक तरह से अमेरिका से यूरोप पहुंच चुके हैं और बात आ रही है कि अमेरिका माइट जॉइन द वॉर एनी टाइम सून। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प की दरियादिली है या नहीं है मालूम नहीं। वो क्लेम कर रहे हैं कि खमेनी को भी मार सकती थी इजराइल की स्ट्राइक्स, पर उन्होंने उसको मना किया। वो नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दे और वो रीजन पूरा डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इस हिसाब से एक तरह से ऑनरेबल एग्जिट ट्रम्प भी देना चाहते हैं। अब एक और एक न्यूज आई थी, इजराइल का इनविजिबल वेपन। अब आपको ये ऐसा है कि ये दिखता भी नहीं है और मालूम भी नहीं पड़ेगा जब यूज करेंगे। उसका नाम है स्कॉर्पियस। ये स्कॉर्पियस है क्या? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला वेपन होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इजराइल ने कैसे ईरान का एक न्यूज चैनल है जहां पर एक न्यूज एंकर लाइव डिबेट कर रही थी और वो इजराइल और ईरान के बीच में ये जो घमासान चल रहा है उसी के बारे में वो डिबेट कर रही थी। और अचानक से वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद दुनिया हैरान हो जाती है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में तो देखा ही होगा कि ये जो न्यूज एंकर है वो इजराइल की मिसाइलों के बारे में और इजराइल के बारे में बात कर रही थी और वहीं पर तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, जब बाद में मालूम पड़ता है कि इजरायली मिसाइल ने वहां पर हमला कर दिया है और वहां से न्यूज एंकर को न्यूज डिबेट छोड़ करके जाना पड़ता है, जिसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि लाइव इजराइल ने हमला कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही ईरान के लिए दुखद है, क्योंकि दोस्तों इस हिसाब से इजराइल सटीक से हमला कर रहा है जिसको देखने के बाद पाकिस्तान नहीं और ईरान और दुनिया की जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल शॉक्ड हो चुके हैं। और दोस्तों इजराइल का यह हमला बताता है कि इजराइल कहीं भी किसी को भी ढूंढ के उसे हमला उसके ऊपर कर सकता है।